अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे खैरियत से और अल्लाह के फजल व करम से हूँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सब लोगों को आपके अपने चैनल जायके पिंड में खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके साथ शेयर करेंगे एक ज़बरदस्त से फल के फ़वाइद। जी हाँ, तो वो फल है गर्मियों का स्पेशल तोहफ़ा जापानी फल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे जापानी फल क्यों कहा जाता है। तो इसकी वजह यह है कि इसका पौधा जापान से लाया गया था और पाकिस्तान में इसकी काश्त की गई। तो इस वजह से इसको जापानी फल कहा जाता है। और तकरीबन पिछले 10 साल से पाकिस्तान में इसकी काश्त जो है वो की जा रही है, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये मोटापा, ब्लड प्रेशर, कब्ज़ और दीगर पेचीदा अमराज के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और जिन लोगों को नक्सीर का मसला हो तो वो जापानी फल का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चंद दिनों में ही उनको अफाका नज़र आएगा। जिनको तेज़ाबियत का मसला है, गैस का मसला है, खट्टे डिकारें वगैरह आती हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है, ये सुस्ती, थकावट को दूर करता है। वो ख़वातीन जो घरेलू काम काज से थक जाती हैं और उनके पट्ठों में अकड़ाव आ जाता है, तो इन सब के लिए जापानी फल बेहद मुफीद है। आप इसको दिन टाइम या शाम को भी किसी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो खेल कूद से जल्दी थक जाते हैं या स्कूल से थक के आ रहे आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इस जापानी फल का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। तो इसी फल के बेशुमार फ़वाइद को पेश नज़र रखते हुए हम आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं जापानी फल से मिल्क शेक। तो ये शेक कैसे बनाएंगे, बस आपने जुड़े रहना है मेरे साथ, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। तो ये जी तकरीबन मैंने 5 अदद लिए हैं जापानी फल। तो इसका हम शेक बनाएंगे। 2 गिलास मैंने मिल्क लिया है, तो इसमें हम 2 जापानी फल का इस्तेमाल करेंगे। 1 गिलास में एक इस्तेमाल होता है, हम 2 गिलास बनाने जा रहे हैं, तो हम 2 जापानी फल जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अच्छे टेस्ट के लिए हम इसमें 7 केला शामिल करेंगे। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपने जापानी फल जो है वो पके हुए लेने हैं, क्योंकि जो फल पका हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो इसका हम छिलका रिमूव कर लेंगे। इसी तरह दूसरे का भी छिलका रिमूव कर लेंगे। एक अदद केला आपने शामिल करना है, इससे जो है वो इसके टेस्ट में और भी इजाफा होगा और बच्चे भी शौक से इस शेक को पियेंगे। इसकी भी कटिंग करके दूध में शामिल कर लेंगे। आप अगर आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून चीनी भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें चीनी शामिल नहीं कर रही और मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी बराबर शामिल करूँगी काला नमक, क्योंकि ये हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहता है। तो चुटकी बराबर काला नमक शामिल करूँगी। और अब हम इसका शेक बना लेंगे।
ये जी हमारा शेक बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है, तो अब मैं इसे गिलास में डिश आउट करती हूँ। ये जी आप देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा जापानी फल का शेक जो है वो तैयार हो चुका है। आपने ख़ुद भी इस शेक का इस्तेमाल करना है और स्पेशल अपने बच्चों को भी इस शेक का इस्तेमाल करवाना है। और इस फल का एक और ज़बरदस्त जो फ़ायदा है वो स्पेशल ख़वातीन के लिए है कि वो इसके गूदे से अपनी स्किन के लिए मास्क तैयार कर सकती हैं। यानी एक अदद आपने जापानी फल यानी जिसे हम अपनी ज़बान में अमलोग कहते हैं लेना है, और इसका गूदा निकाल के आप इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच चावल का आटा शामिल करके इसका मास्क तैयार कर सकती हैं और इसे अपनी फेस पे अप्लाई कीजिएगा और फिर बाद में ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। तो आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट नज़र आएगा, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी और काफ़ी निखार आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरी इस रेसिपी को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।